गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक सामने अब चूंकि नाउन समाप्त हो गया था, नाउन्स के नियम समाप्त हो गए थे, तो नाउन में क्या क्या बारीकियां पाई जाती हैं वो बताना था। इसके देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। एक सेट एक और सेट में दूसरे रूप से पेश कर रहा हूँ, उसको देखिए। वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास, वन ऑफ द पीपल इन आवर क्लास एज से लिखा हो, यहाँ वन ऑफ द आ जाए और फिर वन ऑफ लिखा हुआ तो एक तो अपने आप हो गया, यानी वन ऑफ द यहाँ आ जाता है। ये श्योर है कि वहाँ एक वचन की क्रिया मानी जाती है और आप ऑन से लगाओगे। क्या लगाओगे? यानी कि एक वचन की क्रिया ही लगाई जाए। द लाइन ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का शेर। पूर्व का शेर उसने कह दिया तो एक वचन तो वैसे ही लग रहा है, और जब एक वचन लग रहा है तो क्रिया भी एक वचन में लाई जाएगी। एन इंटरेस्टिंग बुक, एक किताब का नाम है। क्या है ये? एक किताब का नाम हो। जब भी कोई किताब का नाम आ रहा हो, सदैव आपको एक वचन का क्रिया ही प्रयोग करनी है। 1000 रुपीज, जहां 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, एक मुक्त रकम की बात आ रही हो तो फिर आप जैसे 200 का नोट कह दिया उसमें, तो एक ही तो है 2000 रुपीज, तो 200 का नोट हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी अभी एक वचन मानेंगे और क्या लगाएंगे? एज। दीज चिल्ड्रन मदर्स इल, आर और एज में से कोई, आप देख रहे हैं कि आप एपिस्ट्रोफी का प्रयोग है। अगर आप इसको सही प्रकार से लिखते तो क्या लिखते? मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन लिखते ना, लिखते मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन, यानी माँ तो एक ही है, इसलिए क्रिया क्या आएगी? एज। अवर्ड, अवर्ड आपका आ ही गया है। आपको पता ही होगा कि जब एक वचन क्रिया होती है तो क्रिया में IES लगता है, और चूंकि फिलाई है और फिलाई में जब ES लगाते हैं तो ये आपका आई में बदल जाता है। बदल जाता है ना? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इफ आई और दिया है बाज, अब आई के साथ तो बाज लगता है, लेकिन एक कल्पना वाली बात कर रहा है, अमेजिंग वाली बात कर रहा है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो आई के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। काश मैं धनी होता तो आई वुड बाई अ कार, में एक गाड़ी खरीद लेता। एक कल्पना से संबंधित होता है, और कल्पना की स्थिति में आपको वेयर का प्रयोग करना पड़ता है आई के साथ। He ordered, as if मतलब होता है मानो। as if माने क्या होता है? मानो, मानो। और जहां मानो as if या as दो आ जाता है तो he के साथ हो चाहे आई के साथ हो, उसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ ये भी कल्पना को सूचित करता है, यह भी कल्पना को सूचित करता है, इसलिए वेयर का प्रयोग आएगा। डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, एक मतलब पद बाई पद ही तो इंडिकेशन कर रहा है। और जहां ऐसी बात आ जाए तो वहां एक वचन की क्रिया लगाते हैं, यानी कि यहाँ क्या आएगा? हैज। आर मैन द मैन, ये भी बुक का नाम है, जो दिया भी गया है, इसलिए क्या आएगा? एज। 5 from 10, 5 from 10, 10 से 5, तो क्या होता है? 5 होता है। 5 from 10, 5 होता है। तो आपने देखा कि एक वचन, ऐसी जो इबादत होती है मल्टीप्लाई वाली हो, एडिंग वाली हो, तो वहाँ एक वचन की क्रिया मानते हैं। एक बार देख लीजिए, तो दूसरा सेट लाते हैं आपके लिए। अब देखते हैं एरर की सेंटेंस, एरर का दूसरा रूप। एक आता है कि भाई आपको एरर दे दिया, कोई सेंटेंस दे दिया, आप उसको सही करिए, फिल इन द ब्लैंक मतलब कर दिया, आप सही भरिए उसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी क्या नहीं। दूसरा आता है कि आपको इस प्रकार से भाग दे दिया जाएगा, जैसे पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ऑप्शन दे दिए जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बता दिया जाएगा बताइए किस में एरर है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, किसी में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो जैसे मान लीजिए यहाँ एरर है तो इसमें आपको बोला कर देना फर्स्ट है कि सेकंड है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 3-4 भाग भी गलत होते हैं,
है, तो ऑप्शन देगा वो आपको। तो इसमें कौन सी गलती होंगी ये आपको सोचना है। ये भी एक दूसरा रूप होता है। एक होता है कि सेंटेंस देगा, तीसरा रूप होता है उसको ही बताने की प्रयास करेंगे हम। पहले अभी इसको देखें। जैसे उन्होंने कहा 20 मील्स आर अ लॉन्ग वे टू वर्क नोएडा, या तो कोई गलती नहीं है, या 20 मील्स यानी कि 20 मील हो गया। अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया कि जहाँ संख्यावाचक शब्द आने लगता है वहाँ एक वचन ही माना जाता है। वो आप देख रहे हैं कि आर लगा हुआ है, तो आर किस कानून क्या आएगा? ओके, तो बाकी आपका बात सही। यू एंड आई हैव नोन अर्थ अदर फॉर द लास्ट 6 ईयर। आपने देखा कि यू दिया और आई दिया है। अब यू और आई तो आ गया, तो यहाँ पे है वाले आना चाहिए ना। ये गलत हो गया, यानी कि दूसरा गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया था, ये गलत हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखें, दे हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली इन द पास्ट सेवरल ईयर। ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। आप देख रहे हैं ही के साथ क्या आना चाहिए? हैव जाना चाहिए कि हैज आना चाहिए, यानी ये वाला रॉन्ग हो गया, पहला वाला बात रॉन्ग हो गया। हैव के स्थान पर क्या आएगा? हैज आएगा। इसी प्रकार से और देख ले, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म नोएडा। अब मीटलेस डेज तो एक संबोधन टाइप का लग रहा है, एक शब्द लग रहा है, और डेज मीटलेस डेज एक मतलब टाइटल हो गया। तो यहाँ बहुवचन की क्रिया कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी ना, तो यहाँ एक वचन आएगा, यानी कि ये वाला गलत हो गया। और भी देख सकते हैं, और भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इसी में अभी है इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई अप्रूव। अब यहाँ सीधा सीधा अंतर दिख रहा, देखो एस लगना चाहिए, है ना, नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये गलत हो गया। बाकी तो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, और ये प्रेजेंट फ्यूचर में, तो यहाँ आपका एस लगना चाहिए क्योंकि एक वचन क्रिया है। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस डू नॉट सूट मी, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। अब क्लाइमेट आ गया तो भाई क्लाइमेट एक वचन हो गया, ये भी सही है और ये भी सही है। बहुवचन के अनुसार क्रिया क्यों लगाए हुए हो? द जाना चाहिए, द जा गया। इसी प्रकार से देखें आप, इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कंडीशनल ऐसी चीज है, आप वाक्य में देखिए कि इफ आई वॉज इन हर शूज, तो आई वुड हैव डाइड में मर गया होता विद सेम। यानी ऐसा बता रहे कि अगर मैं आपके सूज का मतलब हो गया हर सूज, नौकरी में होना, अधीन होना, नौकर होना, दास्ता स्वीकार करना। तो अगर मैं आपका दास है इस प्रकार से अर्थ दे रहा है, तो मैं अपने आप को मर जाता सर्व से। तो यहाँ क्या है? वाज लगा हुआ है, आना क्या चाहिए? वेयर, यानी कि ये गलत हो गया। ईच गर्ल वाज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर, ये तो सही है, ये भी सही है। ईच गर्ल के साथ एक वचन की क्रिया आती है। विच प्लीज, इसके अनुसार ये आएगी तो प्लीज हो गया। देम वेरी मच, यानी कि नो यार, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें क्या नहीं है? कोई गलती नहीं है, बाकी सब सही है, यानी कि ये वाला भाग जो है गलत। इसको एक वीडियो को एक बार और देखिए, और मैं इसका दूसरा वीडियो भी बनाने की चेष्टा करूंगा। अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं दूसरा वीडियो भी आपको बना के अपलोड करूंगा। और ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। 2 सेट मैंने इसके दिए हैं, इसका एक रूप और अभी बकाया है, उसको भी मैं देने की चेष्टा करूंगा। जैसे मैंने बताया, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।